100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, 60,000 से ज्यादा शाखा, करोड़ों स्वयं सेवक और आज तक एक भी रजिस्टर्ड नहीं। आखिर आरएसएस क्यों नहीं चाहती कि गवर्नमेंट जाने कि उसका पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। कर्नाटक में क्या हुआ? बात शुरू होती है कर्नाटका से। अक्टूबर 2025 से लेकर जून 2026 तक कर्नाटका के मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने एक के बाद एक कदम उठाए। आरएसएस को गवर्नमेंट स्कूल्स और पब्लिक ग्राउंड से हटाओ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो आरएसएस के इवेंट में गए उन्हें सो कॉज नोटिस गया। पब्लिक स्पेसेस के लिए परमिशन मैंडेटरी की गई और फिर आरएसएस ने कोर्ट में चैलेंज किया, स्टे मिला, केस चल रहा है। और फिर जून 2026 में खरगे ने सीधा मोहन भागवत को ओपन लेटर लिखा और पूछा, संघ के नाम पे कर रहे तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहां से आता है, वही तो पूछ रहा हूं मैं भी। लीगल स्टेटस क्या है, फंड कहां से आते हैं, टैक्स कंप्लायंस क्या है, ये सब पब्लिक करो। भागवत का जवाब क्या था पता है? त्रिशूर में एक इवेंट में उन्होंने कहा, What is your response? I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. We are not secretive. We are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हम सेक्रेटली काम नहीं करते, सब ओपनली करते हैं, बस इतना ही। आरएसएस का ऑफिशियल आर्गुमेंट ये है, हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, 1925 में बने थे, अंग्रेजों के जमाने में जब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं थी। आज भी कोई लॉ कंपलसरी नहीं करता। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन ये आरएसएस के अपने नंबर्स हैं। अपने एनुअल रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ कर्नाटका में 4,127 डेली शाखा, 562 रूट मार्चेस, 2,21,000 यूनिफॉर्म पार्टिसिपेंट्स, पूरे देश में 60,000 शाखा, करोड़ों स्वयं सेवक। यार ये प्राइवेट इनफॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। और अब इसको इस एंगल से देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर आरएसएस प्रचारक रहे हैं, होम मिनिस्टर आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, हजारों बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्ट आरएसएस से आए हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग देश के एग्जीक्यूटिव पावर चलाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स का इनफॉर्मल ग्रुप है। यही मुझे हजम नहीं होता। इतनी पावर तो अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही होनी चाहिए। और यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रजिस्टर्ड है, जमाते इस्लामिया हिंद रजिस्टर्ड है, चर्च ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, सिख इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है। कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर्ड ना करे, फंड पब्लिक ना करे, तो सीधा ईडी का रेड, सीबीआई का इंक्वायरी, मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन आरएसएस के लिए अलग स्टैंडर्ड क्यों? मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक ही देश में एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए। अगर एनजीओस को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो आरएसएस को क्यों नहीं? यह सवाल पॉलिटिकल नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सच में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो डर किस बात की? नीचे कमेंट में बताओ, क्या आप मानते हो कि आरएसएस को रजिस्टर्ड होना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखना। जय हिंद।